हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट ईज। तो हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इसके सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन वेपोरेशन क्या था? वेपोरेशन था लिक्विड का किसके अंदर चेंज होना? गैस के अंदर चेंज होना। लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना किसकी वजह से? जब हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे थे? हीट प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो क्या था? वेपराइजेशन। क्या था? वेपराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन होगा कि जो हमारा लिक्विड होता है उसके पास सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये हमारा लिक्विड है। फॉर एग्जांपल ये है वाटर। जो यहाँ पे सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, कुछ पार्टिकल्स के पास क्या होगी? हायर काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? हायर काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन करेंगे तो क्या होगा? जो लिक्विड है हमारा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो लिक्विड है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर हमारा जो वाटर है उसके सरफेस के जो पार्टिकल्स थे, हमारे सरफेस के जो पार्टिकल्स थे उनके पास हायर काइनेटिक एनर्जी थी। उन्होंने क्या किया? वाइब्रेशन स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ब्रेक हुआ तो इसने क्या किया? अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। स्टेट चेंज हो गई यहाँ पे, तो वाटर से क्या बन जाएगा? वेपर्स बन जाएंगे। वाटर से क्या बन जाएगा? वेपर्स। वाटर से क्या बन गया? वेपर्स। तो इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। some fraction of particles some fraction of particles of liquid at surface having high kinetic energy due to which क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स force of attraction between the particles is breakdown and liquid is converted into gas. Liquid is converted into gas. और ये लिक्विड जो है ये गैस के अंदर किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा? जो लिक्विड है हमारा यहाँ पे वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया था? वाटर लिया। इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वाइब्रेशन हुई, मूवमेंट हुई पार्टिकल्स की। उन्होंने क्या कर दिया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन किया। तो ये किस टेम्परेचर पे हुआ ब्रेक डाउन? ये टेम्परेचर था हमारा बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जब हमारा लिक्विड
जब हमारा लिक्विड किसके अंदर चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। एट any temperature below its boiling point, whenever liquid change into gases, this process is named as evaporation. This process is named as evaporation. तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होगा हमारा सरफेस फिनोमिना। क्या होगा, सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कैसे है ये, सरफेस फिनोमिना हमने इसको क्यों बोला, इसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारा जो लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा रूम टेम्परेचर ही है, रूम टेम्परेचर ले लिया हमने, उसके अंदर क्या होगा कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ वही पार्टिकल्स किसके अंदर चेंज होंगे, किसके अंदर चेंज होंगे, वेपर्स के अंदर, गैस के अंदर सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसके अंदर, इवेपोरेशन के अंदर। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सरफेस फिनोमिना। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सरफेस फिनोमिना। ऐसे ही जो हमारा बॉइलिंग होता है, हमारा वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन के अंदर क्या होता है, हम उसको मोर हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स वो जो कंप्लीट सिस्टम है हमारा, कंप्लीट जो वॉल्यूम है वाटर का, कंप्लीट जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, बॉईल करेगा। और बॉईल करेगा तो जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होगा। कंप्लीट का मतलब कि बल्क का। जैसे कि हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या होगा, उन सभी पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो सभी के सभी जो पार्टिकल्स थे इस सिस्टम के अंदर, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा और कंप्लीट जो सिस्टम है ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। कंप्लीट सिस्टम क्या होगा, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। इसीलिए जो वेपराइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना। उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना। और इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, सरफेस फिनोमिना। क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं इवेपोरेशन के अंदर वो सिर्फ सरफेस के ऊपर वाले पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये है हमारा इवेपोरेशन। अब देखते हैं कि जो इवेपोरेशन है हमारा उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहला इसके अंदर है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर। थर्ड है हमारे पास ह्यूमिडिटी। एंड फोर्थ है हमारे पास विंड स्पीड। क्या है, विंड स्पीड। तो हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, इवेपोरेशन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम। तो इस सरफेस एरिया के अंदर कम पार्टिकल्स होंगे, इस सरफेस एरिया के अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। तो जो सरफेस एरिया है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। उसके बाद आता है टेम्परेचर।
टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, जितनी ज़्यादा हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जितने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर हम इवेपोरेशन करवाएंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा जो लिक्विड है हमारा वो किसके अंदर चेंज होगा, गैसेस के अंदर चेंज होगा। तो टेम्परेचर भी क्या है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। उसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर किसका प्रेजेंस होना, वाटर ड्रॉपलेट्स का या फिर वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना किसके अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, हमारे एनवायरनमेंट में अगर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो ड्राई नहीं है, उसके अंदर क्या है, पहले से ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो क्या होगा, वाटर वेपर अगर पहले से प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन हो ही नहीं पाएगा। इवेपोरेशन कब होगा, जब ड्राई वेदर होगा। तो इसीलिए जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवेपोरेशन। उसके बाद आता है विंड स्पीड। विंड स्पीड मतलब कि जितनी तेज हवा चलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन। जैसे कि हमने कपड़ों को सुखा दिया, हॉट एंड ड्राई है और हवा ज़्यादा चल रही है, तो जितनी ज़्यादा हवा चलेगी उतनी ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखेंगे। तो इसीलिए जो विंड स्पीड है वो क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा इवेपोरेशन है, जब इवेपोरेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो हम जिस भी सरफेस पे इवेपोरेशन हुआ उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इवेपोरेशन कोज कूलिंग, कोज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो क्या करता है, कूलिंग करता है। कूलिंग कैसे करता है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जब हुआ तो क्या हुआ, जो सरफेस की एनर्जी थी, सरफेस की एनर्जी थी वो क्या हुई, लॉस हुई, एनर्जी लॉस हुई। जो ये एनर्जी लॉस हुई उसको रीगेन करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए जो सरफेस है वो अपने सराउंडिंग से क्या कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो सराउंडिंग से एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, जो सराउंडिंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हमारा इवेपोरेशन होता है, पार्टिकल्स जो है सरफेस के वो क्या करेंगे, इवेपोरेट होंगे। तो क्या करेंगे, एनर्जी क्या करेंगे, लॉस करेंगे, एनर्जी को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। जब वो एनर्जी लॉस होगी तो जो इवेपोरेशन का जो सरफेस था, इवेपोरेटिंग जो सरफेस था वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग एरिया से क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और वो किस फॉर्म में गेन करेगा, वो करेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में एनर्जी को गेन करेगा। जब सराउंडिंग से एनर्जी गेन होगी, जब सराउंडिंग से एनर्जी गेन होगी तो क्या कोज करेगी, कूलिंग। तो क्या कोज करेगी, कूलिंग। तो इसी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन जब होता है तो क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है। एनर्जी लॉस होगी और फिर वो रीगेन करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एसीटोन होता है, एसीटोन, जिसको कि नेल पॉलिश रिमूवर बोलते हैं। वो क्या करता है, अगर हम उसको अपनी पाम के ऊपर रखते हैं, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, परफ्यूम ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं। तो ये जितने भी हैं एसीटोन, परफ्यूम, पेट्रोल हो गया, अगर हम इसको अपनी पाम के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा, एनर्जी लॉस करेगा वो। जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अगर हम एसीटोन को अपने हाथ के ऊपर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होके जो उसने एनर्जी लॉस की तो उसी एनर्जी के लॉस को रिगेन करने के लिए वो अपनी पाम से क्या लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को लेने के बाद जो हमारी पाम है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। हमें कैसा फील होगा, कूल फील होगा। किसकी वजह से, कि जब इवेपोरेशन हुआ तो उसने एज अ फॉर्म क्या ली, एनर्जी रिगेन करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ली है। इसके लिए हम बोलेंगे कि जो एसीटोन, जब एसीटोन को हम अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो वो क्या कोज करता है, हमारी पाम को क्या कर देता है, कूल कर देता है। हमारी पाम को क्या कर देगा, कूल कर देगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने क्या किया, हमने अपनी रूफ के ऊपर क्या कर दिया, पानी को क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। फिर ग्राउंड के ऊपर हमने पानी को क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। जब हम रूफ के ऊपर पानी को स्प्रिंकल करेंगे, रूफ के ऊपर पानी को स्प्रिंकल करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये रूफ है, नीचे ये रूम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है उस दिन, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, वाटर को स्प्रिंकल कर दिया। जब हमने यहाँ पे वाटर को स्प्रिंकल किया तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो ये वाटर था ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा। वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या लेगा, इस सरफेस से क्या लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस सरफेस से जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा तो क्या होगा, जो नीचे का जितना भी रूम है, जितना भी सरफेस है रूम के अंदर, वो कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम ग्राउंड के ऊपर क्या करेंगे, ग्राउंड के ऊपर जब हम वाटर को स्प्रिंकल कर देंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो क्या करेगा, पहले इवेपोरेट होगा। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो जितना भी सराउंडिंग का एरिया होगा जो ग्राउंड का, वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। सराउंडिंग का एरिया क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ऐसे ही एक हॉट समर डे में, हॉट ड्राई समर डे में जो एक डेजर्ट कूलर होगा, डेजर्ट कूलर जो होगा वो ज़्यादा कूल कैसे करेगा, कूलिंग कैसे करेगा वो ज़्यादा, वो इसीलिए करेगा क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग एरिया हो गया, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम है और टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर है ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। तो हमने क्या देखा था, ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है बाय गेनिंग हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू रिगेन इट्स लॉस एनर्जी। तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा और क्या करेगा, कूलिंग कोज करेगा। तो इसीलिए हॉट ड्राई समर डे के अंदर जो डेजर्ट कूलर वो क्या करता है, ज़्यादा कूलिंग करता है। ह्यूमिडिटी कम है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल जो इवेपोरेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद है एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो अर्दन पोर्ट होते हैं, अर्दन पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये एक अर्दन पोर्ट है, अर्दन पोर्ट, मटका जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वाटर होता है, गर्मियों में हम मटके के अंदर जो वाटर रखते हैं, मटके के अंदर पानी रखेंगे वो क्या रहेगा,
ज़्यादा ठंडा रहता है। ज़्यादा ठंडा इसीलिए रहता है क्योंकि जो हमारा अर्दन पॉट होता है इसके अंदर टिनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, सम फ्रैक्शन ऑफ वाटर इसके अंदर से क्या होता है, इवेपोरेट होता है। और अगर इधर से इवेपोरेशन होगा तो अंदर का जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या करेगा, कूल डाउन हो जाएगा। जो अंदर का वाटर है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इसीलिए एक अर्दन पॉट के अंदर क्या होता है कि स्मॉल जो टिनी होल्स हैं वो क्या करेंगे, इवेपोरेशन कोज करेंगे, इवेपोरेशन कोज करेंगे। ड्यू टू दिस इवेपोरेशन जो हमारा वाटर होगा पॉट के अंदर वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा हमारा पानी मटके के अंदर। एक और एग्जाम्पल है कि गर्मियों के अंदर ड्यूरिंग समर हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। ड्यूरिंग समर वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स। सो कॉटन क्लोथ्स हम समर के अंदर क्यों पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो कॉटन होता है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है। कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। तो जब समर के अंदर जो स्वेट है वो रिलीज होता है हमारी बॉडी से, तो जो कॉटन है वो क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद जो हमारे सराउंडिंग में क्या है, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से जो कॉटन है उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन। उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन। और जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, कूलिंग होगी। इवेपोरेशन होगा तो कूलिंग होगी। तो इसी तरीके से जो कॉटन है वो क्या करेगा, गुड एब्जॉर्बर है, स्वेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा। और बाहर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या कोज करेगा, कूलिंग कोज करेगा। तो ये थे एग्जाम्पल्स कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोज करता है। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आज हमने देख लिया कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या था, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट when liquid get converted into gas is known as evaporation. evaporation को कौन कौन से फैक्टर कॉज कर रहे थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और क्या था, विंड स्पीड। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, अगर हमारे सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में अगर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा। विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इसके बाद देखा कि जो इवेपोरेशन वो कैसे कूलिंग कॉज करता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन क्या होता है, हमारी एनर्जी लॉस होती है। उसी एनर्जी को जो एनर्जी लॉस हुई है उसी को रिगेन करने के लिए जो सरफेस था हमारा इवेपोरेशन का वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग से एनर्जी को रिगेन करता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग कोज होता है। जिसकी वजह से क्या होगा, कूलिंग कोज होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है। मैटर हमने देखा, एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैव मास एंड इट्स वॉल्यूम, और एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हमने क्या बोला था, मैटर बोला था। उसके बाद हमने देखा था कि फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, वो पार्टिकल से बना होता है, और पार्टिकल का साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। और उसके बाद हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, रैंडमली मूव करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, हैव स्पेस बिटवीन देम, एंड क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। उसके बाद हमने देखा था
कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कैसे कैसे वेरिएशन कोज करते हैं। तो उनके बेसिस पे क्या था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने चेंज की थी स्टेट्स, वन स्टेट टू अनदर, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड फर्दर सो ऑन। उसके बाद आज हमने देख लिया इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कोज करता है, इवेपोरेशन क्या होता है और फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं किसको, इवेपोरेशन को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।